Today's topic in extended language skills resume writing. A resume is a document typically sent with a job application. It is similar to what we journal refer to as a CV or curriculum vitae. It is a brief document of a person's education, qualifications, and jobs or posts held in the past. The purpose of writing a resume is to highlight the features of one's personality, education, and experience, and to prove one's सुटेबलिटी फॉर ए जॉब। हमें रिज्यूमे की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट आती है कि भाई इस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो, आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है जो उसमें एडवर्टाइजमेंट में आई हुई है, तो आप उस टाइम जो भी अपनी ब्रीफ अपने बारे में बताते हो उसी को ही रिज्यूमे कहते हैं। A person's resume is found to be satisfactory or appealing. The prospective employers may invite the application or candidates for an interview. In the other words, a resume is a marketing tool aimed to presenting a person in the best possible light. It usually accompanies an application. A resume plays an important role in one's career and professional life. The ability to write and design a good resume go to a long way in painting or a positive and factual picture of a person. It sets a positive tone for the interview. At the same time, it provides adequate clues to the employer or interviewer as to what questions they can ask at the interview. बेटा रिज्यूमे है ना, इसका हमारे जो प्रोफेशनल और करियर लाइफ है इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इससे मतलब जब हम अपना रिज्यूमे कहीं भेजते हैं तो वो आगे वाला समझ जाता है कि हमने क्या क्या कर रखा है और हम किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम वहाँ सूटेबल हैं या नहीं, और जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम रिज्यूमे में लिखेंगे बेटा उसी से रिलेटेड ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिज्यूमे है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव टोन ही इंटरव्यूअर के सामने पेश करता है। अब रिज्यूमे लिखना है कि हम रिज्यूमे कैसे लिखें। अब पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा, अगर उसके अंदर आपको नाम दिया है, एड्रेस दिया है, तब तो हमने सेम लिखना है। अदरवाइज़ हमें नाम और एड्रेस नहीं दिया गया है तो हमने क्या करना है कि अपनी तरफ से कोई भी नाम कोई भी एड्रेस हम दे सकते हैं। अब अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है बेटा रिज्यूमे बनाया हुआ है, नेम दिया हुआ है गगन कपूर, एड्रेस दे रखा है B534 पार्क लैंड, डिफेंस कॉलोनी, रांची, झारखंड। अब टेलीफोन नंबर आपने सभी ने अपना लिखना है, नेशनलिटी सभी की इंडियन होती है, डेट ऑफ बर्थ है वो आपने लिखनी है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अंदर क्या होता है बेटा, इसमें हमने जो रिसेंट हमारी अभी जो जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की लगाओगे, न कि हमने 10वीं 12वीं की पहले लगानी है, बल्कि हमारी जो रिसेंट की डिप्लोमा है या डिग्री है वो पहले लगाने हैं। अब आपने ये देखना है कि भाई हमने रिज्यूमे बना रहे हैं वो किस पोस्ट के लिए बना रहे हैं। तो अब ये गगन है, इन्होंने 2013 में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर विद 85% मार्क्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रांची। अब 2010 में पास किया है उसने सीनियर सेकेंडरी स्कूल 75% से, और 2008 में उन्होंने किया है 10वीं 60% मार्क्स से की है। बेटा ये ध्यान रखना है, आपने जो आप डिप्लोमा लिखोगे, जो आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उनके अंदर गैप है वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 8 में 10 की, 2008 में 10वीं की और 9 में फिर आप 12 लिख दो, तो इनके अंदर एक सिस्टमेटिक गैप होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपके पास अगर अदर क्वालिफ़िकेशन है तो वो आप लिख सकते हो, जैसे भाई आपने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है या और कोई डिप्लोमा कर रखा है तो वो आप दे सकते हो। अब वर्क एक्सपीरियंस सिंस जून 2013, अब हमने डिप्लोमा लिया 2013 में, तो 2013 में जैसे हमें डिप्लोमा मिला तो हमने वो काम करना शुरू कर दिया, वर्किंग एज ए टेक्नीशियन इन RC इंडस्ट्री पानीपत। अब उसके पास एक्सपीरियंस भी है, अदर क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। बेटा एक अच्छे रिज्यूमे के लिए इन सभी बातों को एक सिस्टमेटिक तरीके से
लिखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आशा है कि बेटा आप एक रिज्यूमे खुद से बना के देखोगे। आप अपना रिज्यूमे बना के देखो। आप ग्रेजुएशन में हो तो भाई सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में, जो भी है आप उसको सबसे पहले लिखोगे ऊपर, फिर आप 12वीं लिखोगे, फिर 10वीं लिखोगे। इस तरह से आप अपना रिज्यूमे बना के देखना है एक बार बेटा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप सभी ने कमेंट में लिखकर इसको बताना है।